Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine. Students, in the previous video, we had read the chapter and we had done the words meaning, word sentences, long and short question answers. And now, in this video, we are going to solve the worksheet. Before starting the worksheet, I want to remind to you what is the story of this chapter. Actually, there was a Kurt and was basically a carpenter, and he lived with his family in a small town of Germany. In this story, author describes the feeling of an old man. एक ओल्ड मैन की फीलिंग्स उसने बताई हैं कि किस तरह से ओल्ड मैन को घरों में जो है इग्नोर किया जाता है, हम किस तरह से उनको इग्नोर करते हैं. सो वी शुड स्टूडेंट्स टेक केयर ऑफ देम. उन्हें टाइम भी प्रॉपर देना चाहिए, उनको अटेंशन भी देनी चाहिए. समटाइम होते हैं उनकी चीज़ें गिर जाती हैं उनके हाथ से बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज. और इसी तरह इस फैमिली में भी हुआ. और उनके उसका बेटा, कर्ट का बेटा मैनफ्रेड और थेक्ला जो थे, उन्होंने इस चीज़ को माइंड किया और उन्होंने उसको वुडन बाउल ला के दिया ताकि वो जब गिरे तो वो ब्रेक ना हो. और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए आगे से उनके बेटे विल्हम ने भी इसी तरह अपने पेरेंट्स के लिए वुडन बाउल बना लिया. तो इससे हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट. क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर. नंबर 1 स्टेटमेंट है, अ मैन लिव्ड इन अ स्मॉल टाउन ऑफ Germany, China or Pakistan. Students, you have 3 options. You can choose one of them. जर्मनी में वो रहता था कट, चाइना में या पाकिस्तान में. Yes, of course, Germany is the right answer. Number 2, he made furniture, clothes, cards. Obviously वो कारपेंटर था तो वो क्या बनाता था? फर्नीचर. Number 3, the old man dropped his spoon, glass or plate. So, plate is the right answer. Number 4, I am making a picture, wooden bowl or food. उसके बेटे ने क्या कहा था? मैनफ्रेड के बेटे ने कहा था कि आई एम मेकिंग अ वुडन बाउल फॉर यू. अपने पेरेंट्स को ये कहा था. तो वुडन बाउल इज द राइट आंसर. नंबर 5, Wilhelm was making a dash bowl for his parents. Metal, plastic or wooden? So, the correct answer is wooden. Question number 2, fill in the blanks. Number 1, Manfred was a dash. Manfred was a carpenter. Number 2, he made dash for the people of town. वो क्या बनाता था? कस्बे के लोगों के लिए फर्नीचर. Number 3, Manfred and Thekla had a son called Wilhelm. Number 4, sometimes old man sat on a chair and nodded off. उसके हाथ भी शेक करते थे बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, और उसका सर भी इस तरह हिलता था. Number 5, he kept quiet and didn't complain. जब उसके हाथ से प्लेट गिर गई थी और they got angry, Manfred and Thekla got angry, तो फिर भी उसने वो खामोश रहा और उसने कोई कंप्लेन नहीं की थी, कोई शिकायत नहीं की थी. क्वेश्चन नंबर 3, true or false? Number 1, the young couple had a daughter. This is a wrong statement. Number 2, after accident they bought an iron bowl. No, wooden bowl बनाया था. Wooden bowl वो लेकर आए थे from the market. Number 3, their eyes filled with tears.
टेक्ला की और मैनफ्रेड की आंखें आंसुओं से क्यों भर गई थीं जब उसने देखा कि उनका बेटा उनके लिए वुडन बाउल बना रहा है. नंबर 4, इट स्मैश्ड इनटू 100 टाइनी पीसेस. जब ओल्ड मैन के हाथ से वो प्लेट गिरी थी तो वो 100 टाइनी पीसेस में ब्रेक हो गई थी या बिखर गई थी. नंबर 5 एंड द लास्ट वन इज ही वॉज ओल्ड एंड क्लमजी. ओल्ड तो था और क्लमजी भी इसी वजह से था, अपनी ओल्ड एज की वजह से. तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम्स. स्टूडेंट्स आपके पास 3 कॉलम्स हैं, कॉलम ए, कॉलम बी एंड कॉलम सी, एंड यू हैव टू राइट आंसर इन कॉलम सी. नंबर 1, इन द इवनिंग. अब आप इसमें से चूज करेंगे. दे सैट डाउन फॉर डिनर. This is the right statement. Number 2, they bought him a cheap wooden bowl from the market. Market से लेके आए थे. Number 3, they all lived in a little old house. जो उनका घर जर्मनी में था, एक छोटे से कस्बे में भी था और वो बहुत छोटा था. The son earned a good living. Number 5, the old man didn't complain. Number 6, the little boy was making a bowl. जो उनका बेटा विल्हम था वो उनके लिए वुडन बाउल बना रहा था. स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये स्टोरी भी समझ में आई होगी और इसकी वर्कशीट भी, एंड यू कैन अटैच दिस वर्कशीट on your notebooks. Thank you.